नेहा की शादी नहीं होने दूंगा, मैं मंडप में आग लगा दूंगा। बहुत तंग आ चुकी हूँ इन सब चीजों से, मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। मैं वो कह रहा है कि मैं इसको मार दूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अनामिका पचौरी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सचिन राज और जगत दीदी यानी नेहा आशीष तिवारी के रिश्ते के बारे में, जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। जस्ट मैंने अभी अलका जी की एक वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने नीतू महना और अलका जिसमें खुद बात कर रही है वो रिकॉर्डिंग लगाई हुई है। और ये रिकॉर्डिंग अभी की नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है, ये जो मामला सोशल मीडिया पे नहीं आया था, यूट्यूब पे नहीं आया था, उससे पहले की ये वीडियो है। और उनकी बातों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो लोग ये चाह रहे हैं कि मामला ऑफलाइन सलट जाए। ये सारी बातों की उसमें कन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन उसमें साफ बोला है नीतू मैना ने भी कि वो लाइव आएगा। सचिन ऐसा बोल रहा है, मैं नेहा को बर्बाद कर दूंगा, मैं लाइव आऊंगा। और पता नहीं इनके रिश्ते में क्या क्या देखने को मिलेगा। नीतू महना ने बोला है कि सचिन इस कदर पागल हो चुका है नेहा के प्यार में, इस कदर पागल हो गया है, बिल्कुल मजनू बन के घूम रहा है। वो कह रहा है कि मैं इसको मार दूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा, इसको मारूंगा और फिर मैं मर जाऊंगा। ये बात हो रही है। वो नेहा कह रही है अगर इसने मुझे ऐसे ही टॉर्चर किया, इसने मुझे ऐसे ही परेशान करता रहा तो मैं मर जाऊंगी। यहाँ पे ये सब बातें आ रही हैं। तो बहुत सारी बातें हुई, वहाँ मिलने का भी चल रहा था, उस रिकॉर्डिंग में ये बातें हुई हैं। और अलका जी कह रही है कि आप सुमित से बात करो। किससे कह रही हैं? नीतू मैना से, कि आप सुमित भैया से बात करो, उनको बिठाओ, नेहा और सचिन के रिश्ते के बारे में आप सब कुछ बता दो कि जो भी हो गया था, फलाना हो गया था, ठिकाना हो गया था। ये शादी से पहले उनकी जो भी बातें हैं वो क्लियर हो जाए, शादी के बाद पता चलेंगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ऐसा अलका जी का कहना था नीतू मैना से। तो भाई मेरा अलका जी से कहना है कि आप नीतू मैना के थ्रू क्यों खिलवा रही हैं, क्यों बुलवा रही हैं? अगर आपको सचिन मनीषा की इतनी ही चिंता है, नेहा की इन तीनों जिंदगियों की कि बर्बाद ना हो, तो आप खुद सुमित महल से बात करिए ना। वैसे तो आप यूट्यूब पे आती हैं, सबका सच सामने लाती हैं, सब करती हैं, आप ये बहुत कोशिश करती हैं कि ऑफलाइन मामला सलट जाए, सुलझ जाए। तो ये आपने क्यों नहीं किया? आप अदरवाइज इससे उससे कह रही हैं कि आप बात करिए, आप बात करिए, क्यों? और नीतू मैना साफ कह रही है कि सचिन तो कह रहा है कि मैं तो पूरे यूट्यूब पे आग लगा दूंगा, सबको आग लगा दूंगा। और उसका ये कहना है कि एक एक क्रिएटर को वो लेके डूबेगा ये। और वही सब सच हो रहा है। यहाँ पर जो बातें रिकॉर्डिंग में हुई हैं वो हुआ। ये सारी रिकॉर्डिंग पहले की है, अभी की नहीं है। ये रिकॉर्डिंग जो अलका जी ने लगाई है, ये रिकॉर्डिंग पहले की है, जब ये उनके आपस में सारी फोन पे चीनू की, मतलब अभय तिवारी की, नेहा तिवारी के भाई की, और नीतू महना, सचिन, इन सब की आपस में बात चल रही थी। क्योंकि वो झटपटा रहा था, उसको जैसे ही पता, उसने कहा मैं नेहा की शादी नहीं होने दूंगा, मैं मंडप में आग लगा दूंगा और उसको मार के मैं खुद मर जाऊंगा। सचिन ऐसा पगलाया हुआ है। और नेहा कह रही है मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ इन सब चीज़ों से, मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, मैं शादी करूंगी। वो अपनी तरफ से अड़ी हुई है, अपनी तरफ से अड़ा हुआ है। और इस जिद में, इस अड़ाअड़ी में तीनों जिंदगियां इतनी बर्बाद हो गई हैं कि अब मुश्किल है उनको समेटना। एक जो लेडी है, जो औरत है, जो एक बच्ची की माँ है, उसकी सारी जिंदगी खराब हो गई है। चलो ये शादी होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो भाई सोशल मीडिया एक ऐसी जगह, इस पूरी दुनिया में ही इतनी चर्चा हो रही है, खबरें फैल गई, आप बदनाम हो गई, आपसे कौन शादी करेगा? कौन करेगा आपसे फिर शादी? ये किसी ने नहीं सोचा। इसलिए कोई भी गलत काम या गलत कदम उठाने से पहले इंसान को 10 बार सोचना चाहिए। किसी के मन में देखा है कि क्या चलो अट्रैक्शन हो गया, जो भी हुआ, वो इंसान ऐसा पागल है कि ना उसे अपनी बीवी की चिंता है, ना खुद की है, ना जिस लड़की के प्यार में पागल है उसकी चिंता है। वो सारी जिंदगियां बर्बाद करने पर तुला हुआ है। सबने बहुत कोशिश की, उस रिकॉर्डिंग से ऐसा सामने आ रहा है, कोशिश की कि सारी चीजें हो जाएं, लेकिन इन दो लोग ये खुद ही अपनी जिंदगी का तमाशा बनाने में लगे हुए थे, नेहा आशीष तिवारी और सचिन राज। वो अपनी जिद पे, ये अपनी जिद पे, और दोनों ने कहा, वो उसने कहा मैं लाइव आऊंगा, मैं सारी सच्चाई खोल दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये नेहा आशीष तिवारी ने बोला हाँ जो तुमसे बन सकता है वो तुम कर लो, जो तुम्हें करना है, जो जिसके सामने सच लाना है वो लाओ। और आखिर वो हुआ।
नेहा का कहना है कि वो नेहा को सचिन ब्लैकमेल करता था, और सचिन का कहना नेहा उसे ब्लैकमेल करती थी, मेरे पास सबूत है। तो भाई इतना सब क्यों लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, और इसके थ्रू इसकी हेल्प लेना, उसकी हेल्प लेना, ऐसा करना वैसा करना क्यों? तो भाई मेरा इस पे ये कहना है कि आप तीसरे लोग से क्यों मदद ले रहे हो। हाँ, अभय तिवारी अलका जी को फोन करके कहता है कि सचिन से बात करिए, ऐसा करिए। वहाँ सचिन बोलता है अलका जी को बात करके कि सच्चाई सामने लाइए, ऐसा करिए वैसा। भाई जब आपके पास खुद प्रूफ है, आपको सच्चाई लानी है उस औरत की, या नेहा तिवारी को सच्चाई लानी है सचिन राज की, तो आप तीसरे बंदे से क्यों कह रहे हैं? आपके पास जब सबूत है, आप बर्बाद करना चाह रहे हैं, तो आप खुद सामने सबूत लेकर आइए ना। इन सब में क्या हो रहा है कि आप सब बदनाम हो रहे हैं और तीसरा बंदा मजे ले रहा है। बदनामी तो ऑलरेडी हो ही रही है। तो आप खुद ही सबूत रखिए, खुद ही ऑनलाइन आइए, खुद ही आप लाइव आइए, सारे सबूत दिखाइए, चैट्स दिखाइए, सब कुछ दिखाइए और मामला खत्म करिए। और पता नहीं क्या क्या चीजें खुलकर आएंगी सामने। जैसा आ रहा है कि अभी तक तो यही है कि सचिन फुल पगलाया हुआ है, आगे उसकी क्या प्लानिंग है, क्या करने का सोच रहा है, कैसा है क्या नहीं है, सुधरा है कि नहीं सुधरा है, उसको जो गिल्ट है अभी माफी मांग रहा है, वो सबसे खुद एक्सेप्ट कर रहा है गलत है, बट अभी भी उसे ये चीज हजम नहीं हो रही है कि नेहा तिवारी ने मूव ऑन कर लिया है। वो ये चीज अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि नेहा तिवारी उसकी लाइफ से जाना चाहती है। वो उसकी शादी नहीं होने देगा, वो हंगामा करेगा। उसने पहले कहा है मैं हंगामा करूंगा, मुझसे जो बनेगा मैं कर दूंगा, लेकिन मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। आगे और पता नहीं क्या चीज देखने को मिलेगी और क्या क्या रिकॉर्डिंग आई है, और इन सब रिकॉर्डिंग लगाने का क्या मतलब है, मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि जो होना था वो तो हो ही गया है। तो भाई मेरा सबसे ये है कि आप लोग ऑफलाइन मामला सुलझा लीजिए, किसी की जिंदगी बर्बाद मत करिए। अगर कोई मूव ऑन होना चाहता है तो वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा या आएगी। ये तमाशे करने से भी आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तीनों जिंदगियां, चाहे वो सचिन हो या मनीषा हो या फिर नेहा तिवारी हो। तो प्लीज अपनी और अपने घर की फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। मेरा तो बस इतना ही कहना है।